मेरे हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू है और ये यहाँ जो है टाइगर बना है। पहले यहाँ जय माता दी लिखा था, यहाँ पर ओम लिखा था। तो ये जब जैसे तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है आप बुद्ध हो जाते हो। आपको तथागत बुद्ध की अनुकंपा मिल जाती है। तो जब जागेंगे, जब बुद्ध की अनुभूति होगी, तो ये ओम से बुद्ध की यात्रा हम लोग तय करेंगे। समझाते रहें, वही काम आएगा। मेरे पास समय की कमी है, तो मैं आज क्योंकि अशोक विजयदशमी है, धम्म विजय दिवस है, तो धम्म के बारे में और तथागत बुद्ध के बारे में छोटी छोटी 2 कहानियाँ सुनाऊंगा। मुश्किल से 5 मिनट का वक्त मैं लूँगा। ये कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ क्योंकि अक्सर आप देखते हैं हमारे लोगों को ये बता दिया जाता है कि धर्म जो है, हिंदू धर्म खतरे में है। आप तलवार उठा लो, आप त्रिशूल उठा लो, और एक खास समुदाय के खिलाफ हमारे लोगों को भड़का दिया जाता है। हमारे लोगों को तरह तरह से ये बरगलाने की कोशिश होती है कि धर्म खतरे में है, चलो धर्म को बचाते हैं। गाय खतरे में है, चलो गाय को बचाते हैं। हिंदी खतरे में है, इसलिए अपने बच्चों को हिंदी में पढ़ाते हैं। ऐसी तमाम बातें हमारे साथ में, हमारे दिलों में, दिमाग में भर दी जाती हैं, जबकि उनके बच्चे मौज कर रहे होते हैं। तो एक कहानी है, एक सेठ जी जो हैं, एक बनिया सेठ, उनके पास में 1 करोड़ रुपए का कैश होता है और वो 1 करोड़ रुपया लेके ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं। अब रात में चूंकि सफ़र कर रहे हैं तो उनको डर था कि भाई उनका पैसा चोरी ना हो जाए। 1 करोड़ रुपया बड़ा अमाउंट है, चोरी ना हो जाए। तो वो एक कहानी बनाते हैं और सारे जो पैसेंजर्स हैं ट्रेन में उनके साथ जो बैठे हुए, उनको कहते हैं, भाई अभी रात में जो आगे इलाका आएगा ना, जिस इलाके से ये ट्रेन गुजरेगी, वहाँ डाकुओं का इलाका है। हो सकता है वो ट्रेन में चढ़ जाएं, आपका पैसा छीन ले, आपको मार दें, आपके हीरे जवाहरात जो आपके पास में जेवर हैं वो सब लूट ले। इसलिए सोना मत, जागते रहना, रात भर आप जागते रहना। अब ट्रेन में जो सामान्य जो यात्री हैं, उनके पास, किसी के पास 2000 रुपया, किसी के पास 5000 रुपया, किसी के पास छोटी मोटी चेन या अंगूठी, बहुत कम उनके पास संपत्ति होती है। ट्रेन में इतना लेके कौन चलता है। अब क्या हुआ कि सेठ जी जो हैं पूरी रात आराम से सो गए और जो ट्रेन के बाकी यात्री थे पूरी रात जागते रहे कि किसी का मंगलसूत्र ना चला जाए, किसी की अंगूठी ना चली जाए। पूरी रात जाग के वो पहरा देते रहे और सेठ मजे की नींद सोया और सुबह अपने 1 करोड़ रुपया उठा के अपने स्टेशन पर उतर गया। तो हमें ये देखना है कि कौन हमको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन जो है वो चैन की नींद सो रहा है, कौन मज़े कर रहा है और हमारे लोग उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, हमारे लोग उनके लिए पहरेदारी कर रहे हैं। हमको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात का एहसास करें कि इनके चक्रों में नहीं फंसना है। हिंदू धर्म खतरे में, तो जिनके लिए खतरे में उसको करें। हमारा धर्म ये खतरों में रहा है, हमेशा इसके ऊपर हमले होते रहे हैं। हमारे जितने बुद्ध विहार मिले हैं, जितने स्मारक मिले हैं, कोई भी ज़मीन के ऊपर नहीं मिला, सब ज़मीन के नीचे मिले, सब ज़मीन में गाड़ दिए गए थे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव गया, वडनगर में, जब गुजरात में इलेक्शन थे। उनके गांव में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार ज़मीन के नीचे मिला है और कहते हैं कि वहाँ ऐसे 10 बुद्ध विहार हैं, लेकिन खुदाई सिर्फ एक की हुई और दूसरा अभी आधा खोदा गया है। जो 84 फीट ज़मीन में खोदते खोदते नीचे चले गए, तब भी वो बुद्ध विहार निकलता गया। पानी निकल आया तो उन्होंने खुदाई बंद कर दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाँव की बात है। और उस जो बुद्ध विहार है जो मिला है, उसके बगल में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक तालाब है, बहुत बड़ा एक तालाब खोदा गया है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि गांव देहातों में, ऐसे इलाकों में जहां तालाब खोदे गए हैं, असल में उस तालाब की मिट्टी जो है वो बुद्ध विहारों को दफनाने के लिए थी, उनको ज़मीन में गाड़ने के लिए थी कि वो गड्ढे करे, मिट्टी उठाई और हमारे जो बुद्ध विहार थे, हमारे जो स्मारक थे, हमारे जो लोग रहते थे, उनके घरों को, उनकी संपत्तियों को ज़मीन में दफन कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे बड़े बड़े आपको तालाब, जोहड़ इस तरह के इलाकों में मिलते हैं। तो इस तरह का हमारा इतिहास रहा है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा धम्म, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाएं, हमारी महापुरुषों और हमारी माँ महिलाओं की शिक्षाएं, वो हम याद रखें और धर्म के पीछे ना भागें। हमारी जो यात्रा है वो धम्म की है और धम्म माने विचार, ये जीने का तरीका है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, आपको किस तरह से समरसता के साथ, समानता के साथ, न्याय मैत्रीशील के साथ काम करना है, उसका मैं तरीका बताता हूँ। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं मुक्ति दाता हूँ, मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। सब आप देखेंगे सारे धर्मों में ये बात बोली जाती है कि मैं परमपिता परमेश्वर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सबसे बड़ा देवता हूँ, मेरे भी अलावा कोई पैगंबर नहीं।
लेकिन तथागत कहते हैं मेरी बात को मत मानो, मैंने कह दिया इसलिए मत मानो, बल्कि उसमें अपना दिमाग लगाओ, तर्क लगाओ, और आपको लगता है कि वो बात सही है तो मानो। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। ये बात हमारे तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना है, और जो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया था, राष्ट्र सम्राट अशोक ने दिखाया था, उस रास्ते पर हमें चलना है। और मैं बस एक आखिरी कहानी बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं आपस में, कई बार हम देखते हैं, मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे आसपास के घर वाले बड़े धार्मिक होते हैं, बड़ा धर्म के प्रति उनका, चूंकि बचपन से ही धर्म दिमाग में घुसा दिया जाता है, तो हिंदू धर्म हो या बाकी अन्य धर्मों उसमें फंसे रहते हैं। और जब हम उन्हें समझाते हैं तो कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है उनके साथ में, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये आप हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप खराब आदमी, आप पापी आदमी हैं, आपसे बात नहीं करते। तथागत बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनको पता था कि उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है, और जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, जो आखिरी वक्त में उनके साथ रहे, उनसे उन्होंने पूछा था कि क्या मैं, अगर तुम चाहो तो मैं इस दुनिया में अनंत काल तक रह सकता हूँ, जब तक ये दुनिया रहेगी। लेकिन आनंद उसका जवाब नहीं देते हैं, और तथागत जो हैं फिर उस पर मुस्कुराते हुए फैसला लेते हैं। अपनी यात्रा को जब वो आगे बढ़ाते हैं तो उनके एक शिष्य वहाँ उनको मिलते हैं, चुंड उनका नाम होता है, और वो कहते हैं कि आप आज हमारे यहाँ रुके हैं इस इलाके में, तो आप आइए और हमारे घर में खाना खाइए, भोजन कीजिए। और चुंड के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनके पास साधन नहीं थे, तो वो जो है कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ पत्ते, कुछ साग इस तरह का तोड़ के लाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, हम गांव देहात में होते हैं तो हम जो है चौलाई खाते हैं, बथुआ खाते हैं, साटी एक ऐसा एक वनस्पति होती है, उसको खाते हैं, तो उसका साग बनाते हैं। इसी तरह का कुछ वो वनस्पति चुंड वो लेके आते हैं, और जब उसको खिलाते हैं तो वो दरअसल जहरीली होती है, उसमें जहर होता है। और तथागत को ये बात पता होती है कि इसमें जहर है, लेकिन चूंकि उनके शिष्य ने इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से उनको वो समर्पित की है, तो वो उसको खा लेते हैं। और खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग होती है, उनका शरीर बीमार होता है, रक्त उनके मुंह से आता है, खून आ जाता है, और उसके बाद उनको ये पता चल जाता है कि अब ये मेरा अंतिम वक्त है, परिनिर्वाण की तरफ मेरे को जाना है। अब यहाँ आप देखिए कि तथागत बुद्ध कैसे अपने आसपास के लोगों को समझाते हैं। वो बताते हैं उन लोगों को कि देखो, ये वक्त अब मेरे महापरिनिर्वाण का है, लेकिन मेरे को जिसने ये खाना दिया है, इंसान ने मेरे पूरी जिंदगी में 2 लोगों का खाना सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ जिसने मुझे खाना दिया। एक सुजाता, जिन्होंने खीर खिलाई, जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा था और परेशान हो गया था, तो सुजाता ने खीर दी। और एक ये मेरा आखिरी खाना, मेरा लास्ट जो मील है, जो मुझे चुंड ने दिया है, ये बहुत महान काम है, और मेरे जाने के बाद इसको तकलीफ मत पहुंचाना। ये नहीं कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दो, उसको परेशान कर दो, नहीं, आप उनको सम्मान देना और उनके साथ अच्छे से बात करना, उनको समझाना और प्रेम से रहना। तो हमें तथागत बुद्ध के इस संदेश से ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के काम से उन्होंने अपने सांस त्याग दिए, जिन्होंने महापरिनिर्वाण त्याग कर दिया, वो उस व्यक्ति से कितने आनंद के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने मेल मिलाप के साथ रहते हैं और संदेश देते हैं कि हमें मिल के रहना है। इसलिए आप इस प्रसंग से सीख लें कि आपके आसपास के लोगों से जब इस तरह की बात हो, धार्मिक बात हो, तो आप उन्हें प्रेम से समझाएं, छोटे छोटे एग्जाम्पल दें और प्रेम से उनसे बात करें, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। उन्हें आप अगर कुछ बुला बड़ा बोलेंगे तो वो कल आपसे मिलेंगे ही नहीं, और फिर आपका संवाद खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बात करते रहें, एक दिन जो है मौका आएगा। मैं पिछली बार आया था तो उदाहरण देके गया था, मेरे हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू है, और ये यहाँ जो है टाइगर बना है, पहले यहाँ जय माता दी लिखा था, यहाँ पर ओम लिखा था। तो ये जब जैसे तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो जिस दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप बुद्ध हो जाते हो, आपको तथागत बुद्ध की अनुकंपा मिल जाती है। तो जब जागेंगे, जब बुद्ध की अनुभूति होगी, तो ये ओम से बुद्ध की यात्रा हम लोग तय करेंगे। समझाते रहें, वही काम आएगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 3रे साल आपके बीच में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।